Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. अब इस बार हम लोग CSS प्रॉपर्टी देखेंगे। एक तो ओवरफ्लो और दूसरा हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म एंड एक और प्रॉपर्टी देखेंगे पैडिंग। तो ओवरफ्लो क्या है कि बाहर जो चीज़ निकल रहा है वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अगर उसको छुपाना है तो हम लोग हिडन डालेंगे जो ब्लॉक के बाहर निकल रहा है। और अगर मान लीजिए वो हम चाहते हैं कि जो पार्ट बाहर निकल रहा है या कोई पार्ट अगर हमारा बाहर जाने का ऑप्शन है तो उसके लिए स्क्रॉल जैसा ऑप्शन आ जाए तो इसके लिए स्क्रॉल या फिर हम लोग ऑटो यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या है कि इसको कोई भी ब्लॉक को रोटेट किया जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्म में हमारा है रोटेट है या फिर स्क्यू है। तो स्क्यू में क्या है वो टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा जैसे इटैलिक्स होता है। और पैडिंग में हमारा क्या है पीएक्स में डालते हैं तो पैडिंग में हमारा कुछ जगह छोड़ के फिर जो भी ब्लॉक के अंदर है वो चीज़ दिखाई दे या पता चले ये चीज़ होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग एक एक करके यूज़ करते हैं। तो हमने 6 ब्लॉक बनाए हुए हैं। ऊपर वाले में टेक्स्ट डाला हुआ है, नीचे वाले में हमने इमेजेस डाले हुए हैं। तो अब हम सबसे पहले हैश A1 कॉमा हैश A4। तो A1 A4 में हम लोग क्या करते हैं पहले पैडिंग डालते हैं। पैडिंग मार के मान लीजिए हम लोग डालते हैं 10 px। तो पैडिंग से क्या होगा कि थोड़ा सा जगह साइड साइड में छोड़ के मेरा ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए 20 px करते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ के स्टार्ट हो रहा है दोनों में। अब मान लीजिए इस ब्लॉक में हम चाहते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ा जाए और उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोग ये डालते हैं 2 और 5। तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग ऊपर में देना चाहते हैं तो पैडिंग टॉप कर देते हैं। तो ये क्या हुआ ऊपर से जगह छोड़ के फिर ये स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से हम लोग करते हैं या दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ रहे। तो A3 एंड A6 में हम लोग करते हैं तो पैडिंग लेफ्ट हम लोग 10 डालते हैं एंड पैडिंग राइट हम लोग मान लीजिए 15 px डाल देते हैं। तो ये दोनों साइड से छूटा हुआ रहेगा तो दोनों साइड से थोड़ा जगह छोड़ के ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली पैडिंग का टास्क काम हो गया। पैडिंग क्या करता है। अब पहले वाले में हम लोग क्या डाल देते हैं ओवरफ्लो हम लोग हिडन डाल देते हैं। तो जो पार्ट ब्लॉक के बाहर जाएगा वो दिखाई नहीं देगा। इसमें हम लोग डाल देते हैं ओवरफ्लो ऑटो। तो ऑटो में क्या है स्क्रॉल आ जाएगा अगर बाहर निकल रहा होगा तो। लास्ट वाला में डाल देते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो इसमें भी हमारा स्क्रॉल आ जा रहा है। पर इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पार्ट का हम लोग फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, मान लीजिए 10 px कर देते हैं। 10 px करने के बावजूद स्क्रॉल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पर ऑटो वाले में क्या है कि इन केस अगर फॉन्ट साइज छोटा होगा या कोई पार्ट बाहर नहीं निकल रहा होगा तो वो स्क्रॉल ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर आ जाता है स्क्रॉल और ऑटो में। ओके। अब लगाते हैं
सबसे पहले दो पार्ट में ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रोटेट। इसमें मान लीजिए हम लोग डाल देते हैं 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया, रोटेट या घूम गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसफॉर्म में स्क्यू। स्क्यू में क्या है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब बेस वहीं रहेगा, उसी पे वो टेढ़ा हो जाएगा। स्क्यू में हम लोग मान लीजिए डालते हैं अगेन सेम 30 डिग्री। तो ये ट्विस्ट कर गया। तो ये हमारा काम हो गया रोटेट का या ट्रांसफॉर्म का। अब ये रोटेट अगर हम लोग कर सकते हैं एक्स पे और वाई एक्सेस पे, तो इसको हम लोग देखते हैं अलग अलग। तो हैश A3 में हम लोग करते हैं रोटेट 180 डिग्री वाई पे। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फ्लिप कर गया। तो यहाँ जो टेक्स्ट था ये उल्टा डायरेक्शन में दिखने लगा। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लिप कर गया। अब इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग रोटेट करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये अगला को करते हैं फोर्थ को। तो ये देखिए ये फोर्थ वाला है आपका उल्टा हो गया। फोर्थ के जगह पे इसको करते हैं सिक्स्थ को। तो ये फ्लिप हो गया। तो मतलब आप जब रोटेट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक्सेस पे भी कर सकते हैं। तो वाई एक्सेस करने पे क्या है, टेक्स्ट पूरा उल्टा हो गया, मतलब वो लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट हो गया। और इमेज वाई एक्सेस पे रोटेट करने से अप टू डाउन की जगह डाउन टू अप हो गया। तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हो गए, ओवरफ्लो, ट्रांसफॉर्म और पैडिंग। अब इसी में हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, बैकग्राउंड RGBA। ठीक है। तो ये RGB क्या है, R है फॉर रेड, G है फॉर ग्रीन, B है फॉर ब्लू और A है फॉर अल्फा। या फिर इसको हम लोग बैकग्राउंड ओपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ये हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले हैश A1 में हम लोग डालते हैं, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर रेड कर लिया। इसको रीलोड करते हैं तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी मान लो हम लोग डालते हैं 0.3। तो ये काफ़ी लाइट कलर का हो गया और साथ में हमको ये दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट भी काफ़ी लाइट कलर का हो गया। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लिया जाए नेक्स्ट वाले का।
अब ये नेक्स्ट पार्ट वाले पे हम लोग यही सेम काम करते हैं A2 वाले पार्ट में, पर A2 वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ओपेसिटी और बैकग्राउंड कलर के जगह हम लोग यूज़ करेंगे बैकग्राउंड RGB अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा एक तरह से ओपेसिटी हो गया, तो इसको तो 0.3 ही दे देंगे, पर RGB अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। फिलहाल विंडोज़ में मान लीजिए MS पेंट में जाते हैं और हमको ये येलो कलर चाहिए, तो RGB हमको कितना दिख रहा है 255, 255 और 0। तो इसको हम लोग डाल देते हैं 255, 255 और 0। तो RGB का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? RGB का रेंज हो सकता है 0 से 255 फॉर ईच कलर। तो यही कलर मिक्स करके वो जो भी कलर क्रिएट करेगा, और अल्फ़ा जो होगा वो होगा 0 से लेकर 1 के बीच में। तो यहाँ पे अब अल्फ़ा हम लोग कितना दे देते हैं? अल्फ़ा अगेन 0.3 दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर तो खैर मान लीजिए येलो क्रिएट हो जाएगा, येलो ही है, पर बैकग्राउंड कलर लाइट हो गया, पर टेक्स्ट हमारा लाइट कलर का नहीं हुआ। यहाँ पे टेक्स्ट लाइट कलर का हो गया। अब मान लीजिए सेम इसको रेड कलर में अगर करके देखना है, तो हम लोग रेड के लिए देखते हैं कि क्या देना है। तो रेड के लिए है 25500, या रेड के जगह पे मान लीजिए ये थोड़ा सा ब्लू कलर देते हैं। तो ब्लू है 19, 24 और 234। तो ये हम लोग देते हैं A3 में 19, 24, 234। तो यहाँ पे क्या है कि अगेन बैकग्राउंड लाइट है, पर टेक्स्ट हमारा लाइट कलर का उतना नहीं दिख रहा है। इसको और थोड़ा कम कर करके देखते हैं। मान लीजिए इसको 0.11 दे देते हैं। ये काफ़ी लाइट हो गया, पर यहाँ पे वो ब्राइट ही है। और थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर हम लोग बॉडी में बैकग्राउंड इमेज डाल दें। साथ में हम लोग बैकग्राउंड साइज दे देते हैं। तो एक इमेज डाल दिया बैकग्राउंड में, और इमेज हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड के बराबर रहे, तो उसका साइज दे दिया। तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है टेक्स्ट, पर ये हमारा काफ़ी ब्राइट है और ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसका लाइटनेस कम कर देते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि RGB से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका बैकग्राउंड कलर तो मिल ही जाता है, साथ में ओपेसिटी जो है, सिर्फ ओपेसिटी डालने से ओपेसिटी से पूरा का पूरा पार्ट काफ़ी सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसमें सिर्फ बैकग्राउंड RGB में ओपेसिटी सिर्फ बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि अलग अलग CSS प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy.